हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 2 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों प्राणियों में पोषण। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। इस अध्याय में हम इसके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, उनमें हमें जो इसमें उचित शब्द आएंगे वो भरना है। जैसे कि पहला वाला जो हमारा रिक्त स्थान है ये है मानव पोषण के मुख्य चरण है। तो मानव पोषण में बच्चों मुख्यतः 4 चरण होते हैं। तो पहला जो चरण है बच्चों वो है अंतःग्रहण। क्या है? अंतःग्रहण। ये हमारा पहला चरण है, ठीक है। दूसरा जो चरण है वो है पाचन। पाचन। तीसरा जो चरण है बच्चों वो है अवशोषण। और जो चौथा चरण है वो है स्वांगीकरण, ठीक है, स्वांगीकरण। तो इन 4 चरणों में बच्चों मानव का पोषण होता है। अंतःग्रहण का मतलब यह है कि भोजन को अंदर ले जाना, यानी मुख से अंदर ले जाना, ये अंतःग्रहण का मतलब है। फिर उसका पाचन करना, मतलब अपने आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत द्वारा उसका पाचन करना, ये पाचन हो गया। अवशोषण यानी उसमें से जो पोषक तत्व निकले, ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन वगैरह, ये पोषक तत्व निकले, उनका अवशोषण करना, उससे सोखना, ठीक है। स्वांगीकरण का मतलब ये है कि उसमें खून में रुधिर में मिला के उसे फिर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो इन चरणों में हमारा पाचन हो पाता है बच्चों। अगला है बच्चों वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो मानव शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों वो है यकृत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यकृत। तो ये जो ग्रंथि है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो तीसरा है ग वाला वो है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो जो हमारा आमाशय है बच्चों उसमें एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है, और दूसरे क्या निकलते हैं जिससे कि हमारा जो भोजन है वो पचता है। तो वो निकलते हैं बच्चों पाचक रस। क्या निकलते हैं? पाचक रस। ये हमारे आमाशय में निकलते हैं जो कि भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, पाचक रस, ठीक। गा है शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो हमारी जो शुद्रांत है, मतलब छोटी आंतें हैं, उसमें एक अंगुलियों जैसी संरचना पाई जाती है। हम कहते हैं, वैसे तो इंग्लिश में विली बोलते हैं, लेकिन ना इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ्रोम, ठीक। तो यहाँ पे हम इसे दीर्घ्रोम फिल कर लेंगे, ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला है अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। तो अमीबा जो है वो अपने भोजन का पाचन करता है खाद्यधानी में, यानी उसके जो पेट है उसे क्या कहते हैं हम? खाद्यधानी, ठीक है, जहाँ पे वो अपने भोजन का पाचन करता है। खाद्यधानी में अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे जो प्रश्न क्रमांक 1 है इसका, इस पार्ट का, वो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 2। ये है सत्य असत्य वाला प्रश्न, ठीक। तो यहाँ पे देख लेंगे बच्चों कि हमें कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कथन सही है उनके सामने हम सत्य का निशान लगाएंगे और जो कथन गलत है उनके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। ये बच्चों मुंह नहीं है, ये है मंड। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। नहीं, मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक। खा है जीव लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो सही है। ये जो हमारे मुख में जो लाला ग्रंथि होती है वहाँ से लाला रस निकलता है, यानी लार निकलती है, उससे भोजन में मिलाने में जो जीव है वो हमारी मदद करती है। तो ये क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे हम सत्य लिख देंगे, सत्य। अगला है पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो बच्चों जो यकृत है हमारा, वहाँ पे पित्त रस बनता है, ठीक है। वो पित्त रस कहाँ इकट्ठा हो जाता है? उससे चुपकी हुई थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं या फिर पित्त भी बोलते हैं, पित्त की थैली, ठीक है। वहाँ पे जाके वो रस इकट्ठा हो जाता है और वो रस जाके कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। तो आमाशय में फिर वो जाके भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक। तो ये जो अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ठीक है, तो ये बच्चों सत्य हो जाएगा। क्या? ये अस्थायी रूप से भंडारित होता है, क्योंकि ना ये स्थायी तो होता नहीं है वहाँ। ऐसा नहीं है कि रस निकल गया वो वहीं की वहीं रह गया वो, ठीक है, हमेशा वहीं रहेगा वो
रस बनता है और फिर वो अमाशय में चला जाता है, फिर नया रस बनता है, फिर अमाशय में चला जाता है, तो वो अस्थायी रूप से ही भंडारित होता है। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है, ये है रूमिनेट, निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रूमिनेट होते क्या है। तो रूमिनेट बच्चों उन जानवरों को बोलते हैं जो कि जुगाली करते हैं, ठीक है। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सारे जानवर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। अपने खाने को पहले तो जिस टाइम पे खाना खाते हैं उस टाइम पे तो जल्दी जल्दी निगल जाते हैं, फिर ये तब जब बैठ के आराम से फिर उस खाने को फिर दोबारा उगलते हैं और अपने मुंह में लेके आते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें चबाते हैं, ठीक है। चबा के फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके खाने के फिर दोबारा निगल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रूमिनेट निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो ये सत्य बात है कि वो ऐसा करते हैं, जिसे कि हम जुगाली बोलते हैं, ठीक है, ये सत्य है। तो इस तरीके से बच्चों ये भी हमारा प्रश्न हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगले नंबर का प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3। ये है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे हमें सही विकल्प वाले प्रश्न दिए हैं। एक प्रश्न पूछा गया, इसके 4 विकल्प होंगे, जो सही होगा उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो वसा कहाँ जाके पूर्ण रूप से पचती है बच्चों, पूर्ण रूप से पचती है वो क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत का अर्थ है छोटी आंत में जाके वसा पूर्ण रूप से इसका पाचन होता है, ठीक। अगला है खा नंबर वाला, ये है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो जल का अवशोषण बच्चों बृहदांत में होता है, यानी बड़ी आंत में जाके होता है। पूर्ण पाचन तो यही हो जाता है, क्षुद्रांत में हो जाता है पूरा पाचन, ठीक है। लेकिन जो जल बचता है वो बड़ी आंत में जाके उससे अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक। तो ये आ जाएगा बृहदांत, ठीक है। ये 4 नंबर वाला हमारा इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला बच्चों जो चौथे नंबर का है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉलम ए में खाद्य घटक दिए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। और कॉलम बी में पाचन के उत्पाद दिए हैं, यानी ये जो खाद्य घटक हैं ये पचने के बाद किस चीज़ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट ये शर्करा में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, शर्करा में। दूसरा है प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन हमारा एमिनो अम्ल में बदल जाता है, प्रोटीन पचने के बाद एमिनो अम्ल में बदल जाता है। फिर है वसा, वसा हमारा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। तो इस तरीके से हम ये सही मिलान कर लेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 5। विलीस क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। तो ये विलीस बच्चों गलत हो गया है। यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, दीर्घरोम, ठीक। क्या है, दीर्घरोम। एक्चुअली में आपकी बुक में हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिख गया है, ठीक है। तो दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है। तो हमारी जो क्षुद्रांत है बच्चों, वहाँ पे एक उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे कि हम दीर्घरोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बच्चों क्षुद्रांत में पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करना, ठीक है, उनको वहाँ से निकाल के रुधिर में मिलाना, ये इनका कार्य है, ठीक। तो इसका बच्चों उत्तर हम लिखेंगे, विलीस का मतलब ये दीर्घरोमी है, ठीक है, इंग्लिश में लिख गया ये। विलीस क्षुद्रांत की भीतरी सतह पर पाए जाते हैं। ये अंगुली के समान छोटे छोटे प्रक्षेप होते हैं, मतलब ये उंगली के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। इनका कार्य पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है। तो जो भोजन पच गया है उसमें से जो पोषक तत्व अलग हो गए हैं उन्हें अवशोषित करके रुधिर में मिलाना इनका कार्य होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो है, पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो बच्चों पित्त यकृत में निर्मित होता है, जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो ये भोजन के वसा को, जो भोजन में पोषक तत्व पाया जाता है वसा, उसे पचाता है, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे, पित्त यकृत लीवर में निर्मित होता है। ये वसा यानी कि फैट इसे इंग्लिश में बोलते हैं, कि पाचन में सहायता करता है, ठीक। अगला है 7वां, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट रूमिनेट में किया जाता है और मानव द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। इसका कारण बताइए। तो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज ये क्या है, घास वगैरह में पाया जाता है, ठीक। तो ये जो है जो रूमिनेट में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, गाय भैंस बकरी आदि, तो ये तो उसका पाचन कर लेते हैं, ठीक है, सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं, मतलब घास वगैरह खा के ये उससे पचा लेते हैं। वहीं इंसान अगर घास को खाएगा तो उसे पचा नहीं पाएगा। इसका कारण ये है कि जो ये है रूमिनेट हैं, जुगाली करने वाले जानवर हैं, इनकी क्षुद्रांत बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिससे कि ये उसका पाचन कर पाते हैं और जुगाली भी करते हैं ये साथ साथ में। लेकिन मनुष्य की जो क्षुद्रांत है वो
इनके कंपेयर में, इनकी तुलना में छोटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका पाचन नहीं कर पाते मनुष्य। तो यहाँ पे लिखेंगे उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है। ठीक है, क्या है? सेल्यूलोज है। मानव में सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं पाए जाते। मतलब जो एंजाइम सेल्यूलोज को पचाते हैं वो एंजाइम मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पाए जाते, लेकिन ये रूमिनेंट में पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए इसका पाचन नहीं हो पाता, इसलिए मनुष्य इसे नहीं पचा पाता, लेकिन जुगाली करने वाले जानवर इसे पचा लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो जो ग्लूकोज होती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा सरल पोषक तत्व है। वो हमारे पाचन तंत्र में जैसी जाता है वैसे ही वो क्या टूट जाता है, हाल के हाल टूट जाता है और हमारे रुधिर में पहुंचकर तुरंत की तुरंत हमें ऊर्जा देता है। इसलिए हमें ग्लूकोज से तुरंत ही ऊर्जा मिलती है। आपने देखा भी होगा, जैसे हमें ना कहीं हार्डवर्क कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो ट्रेनर है वो हमें ग्लूकोज पीने के लिए बोलेगा कि आप ग्लूकोज पी लीजिए, जिससे कि हमें हाल के हाल तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक, या फिर हमें चक्कर वगैरह आ रहे हैं तब भी हमें ग्लूकोज पीने के लिए डॉक्टर देते हैं, जिससे कि हाल के हाल हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त महसूस करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे, ग्लूकोज सरल शर्करा होती है। ठीक है, सरल शर्करा होती है। ठीक, जो सीधे रक्त में अवशोषित होकर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इससे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला देख लेते हैं बच्चों, ये नवा है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? मतलब ये जो क्रिया है वो आहार नाल मतलब हमारे पाचन तंत्र के कौन से वाले अंग से संपादित होती है? पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है बच्चों? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को हम बोलते हैं क्षुद्रांत। क्या? क्षुद्रांत। ठीक है, भोजन को चबाना, भोजन को चबाना हमारे मुख से होता है, तो यहाँ पे हम मुख लिख देंगे। ठीक, मुख। जीवाणु नष्ट करना, तो जीवाणु नष्ट होते हैं बच्चों आमाशय में, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, तो आमाशय में, तो यहाँ पे हम आमाशय लिख देंगे, आमाशय। ठीक, अगला है बच्चों, ये है भोजन का संपूर्ण पाचन। तो भोजन का संपूर्ण पाचन भी क्षुद्रांत में होता है, छोटी आंत में होता है, तो यहाँ पे भी ये क्षुद्रांत आ जाएगा। ठीक है, क्षुद्रांत। अगला है मल निर्माण। तो मल निर्माण हमारी बड़ी आंत में होता है, तो इस यहाँ पे हम कर देंगे बृहदांत। ठीक है, बृहदांत। तो बड़ी आंत में हमारा मल निर्माण होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लेंगे। समानता क्या है? दोनों ही जीव भोजन प्राप्त करके उसे पचाते हैं, तो दोनों ही भोजन को ग्रहण करते हैं फिर पचाते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो अंतर है वो है, मानव में पाचन एक जटिल आहार नाल में होता है। ठीक, तो जो मानव की जो आहार नाल है वो एक जटिल प्रकार की बहुत सारे अंगों द्वारा वो पाचन होता है। ठीक है, पहले क्या है, मुख में जाएगा, फिर वहाँ मुख द्वारा उसे चबाया जाएगा, वहाँ लाला रस मिलेगा, फिर ये ग्रास नली से नीचे उतरेगा, फिर आमाशय में जाएगा, आमाशय में जाके पचेगा। ठीक है, फिर क्षुद्रांत में चला जाएगा, क्षुद्रांत में जाके वहाँ पचेगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। इस तरीके से जटिल प्रक्रिया है। ठीक, लेकिन जो अमीबा में है, अमीबा में भोजन का पाचन एक कोशीय स्तर पे एक रसधानी फूड वैक्यूल में हो जाता है, मतलब बहुत सरलता के साथ हो जाता है। तो इसका ये हम उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के से उचित क्रम में करिए। तो यहाँ पे कॉलम ए दिया है, यहाँ पे कॉलम बी दिया है। ठीक है, तो यहाँ के शब्दों का मिलान हमें इधर से करना है। तो लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि से लाला रस स्रावित होता है। ठीक है, तो ये इसका मिलान हम इससे कर देंगे। ठीक, अब बच्चों हम ये जो अगला है हमारा अमाशय, तो अमाशय में क्या होता है? अम्ल का निर्माण होता है, अमाशय में अम्ल का निर्माण होता है, तो इसे हम इससे मिला देंगे। अगला है यकृत, यकृत में पित्तरस का स्त्रावण होता है, पित्तरस स्त्रावित होता है या फिर पित्तरस बनता है। अगला है मलाशय, मलाशय में मल का त्याग होता है। ठीक, इसे इससे मिला देंगे। शुद्रांत, शुद्रांत में क्या होता है? पाचन का पूरा होना होता है। ठीक है, पाचन पूरा होता है। और बृहदांत, बृहदांत में जल का अवशोषण होता है। इस तरीके से हम ये कॉलम ए की चीज़ों को कॉलम बी से मिला देंगे। ठीक, अगला है, अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 12 है वो है चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के अंगों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे हमें पूरा पाचन तंत्र दिया है। ठीक है, इसको हमें नाम देना है अलग अलग अंगों को। जैसे ये क्या है? मुख। ठीक, तो यहाँ पे हम मुख लिख देंगे। ठीक, ये क्या है? अग्नाशय। ये है अमाशय।
ये है बच्चों यकृत, ये है पित्ताशय, ये है क्षुद्रांत, ठीक, ये इसके अंदर अंदर जो है वो क्षुद्रांत है, और ये जो बड़ी वाली है ये है वृद्धांत। ठीक, ये जो है वो है मलाशय, तो यहां पे ये है, इसे बोलेंगे गुदा। ठीक, इस तरीके से बच्चों हमने पूरे जो अंग दिए थे हमारे पाचन तंत्र के, उन अंगों के नाम लिख लिए। इसी तरीके से आप भी लिख लीजिएगा। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, ये है, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवित निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं हम। नहीं, हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं पाए जाते। जो हमें पोषक तत्व चाहिए वो इनमें नहीं पाए जाते। हमारे शरीर को ऊर्जा वृद्धि और शरीर के सुचारू संचालन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ों की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। इसके अलावा घास में पाए जाने वाला सेल्यूलोज मनुष्य नहीं पचा सकता, तो घास को खाकर उसे नहीं पचा सकता मनुष्य, क्योंकि मानव शरीर में उसे तोड़ने वाला एंजाइम नहीं होता। इसलिए केवल घास या हरी सब्जियां खाना पर्याप्त नहीं होता, संतुलित आहार आवश्यक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 13 भी हो जाता है। तो अब हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।